जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं क्योंकि इसमें होता है अधिक प्रोटीन, अधिक अमीनो अम्ल, उत्तम संतुलित प्रोटीन, उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल। तो जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं क्योंकि इसमें जो होता है उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रयोगशाला में आकार के आधार पर बड़े अणुओं को अलग करने में प्रयुक्त होता है। यह तकनीक एक ऋण आवेश अनुप्रयुक्त करती है जिसमें प्रोटीन धन आवेश की ओर जाते हैं। सत्य है, असत्य है, असंबंधित है, असंगत है। ये क्वेश्चन गाइस आप लोग को टफ लग रहे होंगे क्योंकि ये DSSB PGT 2018 का क्वेश्चन है। तो DSSB के क्वेश्चन हमारे यूपी TGT PGT से थोड़े टफ होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर सही होगा बी, असत्य। ये गलत है। मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार निम्नलिखित हैं। यानी मानव शरीर में प्रोटीन की क्या क्या कार्य हैं वो आप लोगों को बताने हैं। ऊतकों की वृद्धि एवं रख रखाव, वांछनीय बैक्टीरिया की वर्धक वृद्धि, पृथक्कारी के रूप में समुचित पीएच का रख रखाव, पोषक तत्वों का संवहन। तो तेरे का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला, ऊतकों की वृद्धि एवं रख रखाव प्रोटीन का कार्य है। वांछनीय बैक्टीरिया की वर्धक वृद्धि ये हमारे प्रोटीन का कार्य नहीं है। पृथक्कारी के रूप में कार्य करना ये भी प्रोटीन का कार्य नहीं है। समुचित पीएच का रख रखाव ये प्रोटीन का कार्य है। पोषक तत्वों का संवहन ये भी प्रोटीन का कार्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सॉरी, सूची 1 में दिए गए पोषक तत्वों को सूची 2 में दिए गए उनके अभाव के लक्षण के साथ सुमेलित कीजिए। पहला सूची में पोषक तत्व है, दूसरे सूची में अभाव के लक्षण हैं। तो प्रोटीन, विटामिन ए, थायमिन, नाइसिन, कैल्शियम, इनकी कमी से कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? थियामिन की कमी से क्या होता है? नाइसिन की कमी से क्या होता है? कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो जो इसमें ऑप्शन आप लोग को सबसे आसान लग रहे हो पहले उसे टिक करिए। हम ऑप्शन भी ला देते हैं साथ में। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है? बालों का डिसपिगमेंटेशन। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? फॉलिकल हाइपरकेराटोसिस। थियामिन की कमी से क्या होता है? ट्रैकीकार्डिया। नियासिन की कमी से क्या होता है? ग्लाइकोसिस। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है? काइलोनिचिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल हैं आर्जिनिन, ल्यूसिन, एलामिन, वेलिन। तो अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल, यानी अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं और अनावश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं? तो इसमें आर्जिनिन अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है।
यूरिल अम्ल एक है। वसा अम्ल, लिपिड, प्यूरिन, लाइपोसोम। ये भी TSSB का क्वेश्चन है। तो इसका यूरिक अम्ल जो होता है, यूरिल नहीं सॉरी यूरिक है, वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यूरिल लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्यूरिन। डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है? तो सॉरी 17 क्वेश्चन छूट रहा था। कैल्सीटोनिन अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। 8, 32, 16, 42। तो कैल्सीटोनिन क्या है? एक 8 अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है? तो डोपामाइन जो संश्लेषित की जाती है वो किसके द्वारा? मिथ्योनिन के द्वारा, हिस्टीन के द्वारा, टायरोसिन के द्वारा, ट्रिप्टोफैन के द्वारा। तो जो डोपामाइन अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित किया जाता है वो होता है मिथ्योनिन के द्वारा। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है। ये हमारे पुराना डाटा है, अब ये नए तरीके से कन्वर्ट हो गए हैं, तो आप लोग नए वाले को ध्यान दीजिएगा। ये पुराना 2018 के क्वेश्चन है DSSB PGT के, तो उस समय के डाटा दिए गए हैं। तो उस समय जो हमारे RDA का डाटा रहा होगा उस हिसाब से ऑप्शन बने हुए हैं। इस समय RDA का जो डाटा होगा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर 700 होगा। प्रोलाइन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। असंगत, गलत, असंबंधित, सही। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही, प्रोलाइन क्या है? एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के अंतःरूपी, बाह्यरूपी, बहुलक हैं। इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बहुलक हैं। ये कथन कारण के क्वेश्चन है। एक क्वासीवर्क कथन दिया हुआ है, एक क्वासीवर्कर बालक में निचले अंगों में सूजन हो जाता है। वृक्क सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहती है, अतः जल पुनः संकलित होता जाता है। तो जो क्वासीवर्कर रोग से पीड़ित बालक है उसके निचले अंगों में सूजन हो जाता है, ये कथन है। कारण है वृक्क सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहती है, अतः जल पुनः संकलित होता जाता है। तो 22 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन दिया हुआ है ए सत्य है परंतु आर असत्य, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है। ये दो असत्य है, ए सत्य है और आर असत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन सही हो जाएगा ए असत्य है परंतु आर सत्य है। क्योंकि वृक्क सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहता है। अल्पता रोग लक्षण पोषण के साथ मिलाइए। इधर रोग दिए हुए हैं, इधर उनके पोषण दिए हुए हैं। पेलाग्रा किस कमी से होता है? बेरी किस चीज़ से के कमी से होता है? काइलोनिचिया किस चीज़ की कमी से होता है? और जीरोप्थेल्मिया किस चीज़ से होता है? किस चीज़ से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। तो पेलाग्रा किस चीज़ से संबंधित है? नियासिन। बेरी किस चीज़ से है? थियामिन। काइलोनिचिया किस चीज़ से है?
जीरोथोल्मिया किस चीज़ से है, से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जलडाल विधि द्वारा प्रोटीन के निर्धारण के लिए सही क्रम है नमूनों को सुखाना और तौलना, आसवन, H2SO4 के साथ पाचन और ट्राइट्रेशन। जलडाल विधि में जो प्रोटीन का निर्धारण होता है उसका सही क्रम बताइए। तो पहला क्या होता है? नमूनों को सुखाना और तौलना। दूसरा होता है ट्राइट्रेशन। तीसरा होता है H2SO4 के साथ पाचन और चौथा होता है आसवन। तो सेकेंड फोर्थ पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स है, सही, गलत, असंगत, संबंधित नहीं है। तो लेक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे इसके लक्षण हैं। PEM के, फ्लोरोसिस के, क्वासियोरकर के, सूखा रोग के। तो किसके लक्षण हैं? क्वासियोरकर के लक्षण हैं। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन मुख्यतः किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं हमारे शरीर द्वारा? तो वो होते हैं अमीनो एसिड के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? प्रोटीन्स, लिपिड्स, स्टार्च, विटामिन्स। तो 28 से कौन सा सही हो जाएगा? प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है? कब्ज को रोकती है, हड्डी और दांतों को मजबूत बनाती है, दृष्टि को सुधारती है, ऊतकों की मरम्मत करती है। तो प्रमुख कार्य कौन सा है? जो प्रोटीन का प्रमुख कार्य है मानव शरीर में, वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ऊतकों की मरम्मत करना। ये भी TGT झारखंड का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है, यानी जो रेटिना पे जो प्रकाश को अपने अंदर खींचता है, वो कौन सा घटक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोडोप्सिन। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, कौन से हैं अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल? ल्यूसीन, एलानिन, वेलिन और आर्जिनिन। आप लोग आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे TGT PGT नेट सभी के लिए, और हमेशा इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसका ऑप्शन एलानिन, ऑप्शन नंबर बी। आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है, देखिए अभी क्वेश्चन मिल गया ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है ये। तो आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं? आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, एलानिन और प्रोलाइन। तो अभी आप देखें एलानिन हो नहीं सकता क्योंकि ये अर्धावश्यक है, बाकी आपको पता नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोल्यूसिन। निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? एलानिन, ग्लाइसिन, एस्परजिल, लाइसिन। एमिनो एसिड बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है इसको। अनावश्यक, आवश्यक, अर्धा आवश्यक ऐसे करके दिए हुए हैं, इनको याद कर लीजिएगा। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं हर एग्जाम में। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। वेलिन, ट्राइप्टोफेन, मेथियोनिन, टायरोसिन। तो कौन सा है? ट्राइप्टोफेन, ऑप्शन नंबर सी।
प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है जेल्डाल विधि, फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड विधि, सैक्सलेट विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे प्रोटीन टेस्ट के लिए कौन कौन सी विधि होती है, कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सी होती है, फैट के लिए सब अलग अलग टेस्ट होते हैं, वो आप लोग अपना ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यह प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली जो विधि है वो है जेल्डाल विधि। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? चावल की प्रोटीन, दाल प्रोटीन, जेलेटिन, अंडा प्रोटीन। तो अपूर्ण प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है? वह है जेलेटिन। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। किसकी कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है? क्रोमियम, सिल्वर, फ्लोरिस, कोबाल्ट। तो क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? 38 नंबर, सॉरी 37 नंबर। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्रोमियम। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है: मैरास्मस, क्वाशियोरकर, रतौंधी, स्कर्वी। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरास्मस, अरे सॉरी क्वाशियोरकर। ऊर्जा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है मरास्मस। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो वो होता है 16%, यानी 14 से 20% वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं क्योंकि वो मानव देह में संश्लेषित नहीं होते हैं। ये यूजीसी नेट 2011 का क्वेश्चन है। इसे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पहला सत्य है परंतु आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य है। तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सत्य हैं। अनिवार्य समझिए क्योंकि जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो प्रोटीन को हमें आहार से प्राप्त करने होते हैं और वो हमारे शरीर में संश्लेषित भी नहीं होते हैं। जो अनावश्यक होते हैं वो हमारे शरीर में ही मिलते हैं। प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रोजेल्डाल विधि का उपयोग में ली जाती है। कथन ये है, कारण है सल्फर के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। यानी इन सब खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है वो सबसे पहले रहेगा, जिसमें सबसे कम प्रोटीन है वो सबसे लास्ट में रहेगा। यानी घटते हुए क्रम में प्रोटीन की मात्रा को व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? उबले अंडे में होता है। तो इसी से हमारा ऑप्शन मिल गया। फोर्थ ऑप्शन कहाँ है? डी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उबला अंडा फिर पनीर में मिलता है, फिर डबल रोटी में मिलता है, फिर मक्खन में मिलता है। निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की वो क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन था। निम्न खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। अभी घटते हुए क्रम में पूछा था, अब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। यानी सबसे कम प्रोटीन जिसमें होगा सबसे पहले, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होगा वो सबसे लास्ट में, वो ऑप्शन रहेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भैंस के दूध में सबसे कम प्रोटीन रहता है, फिर डबल रोटी में उससे थोड़ा अधिक रहता है, फिर मुर्गी के अंडे में उससे थोड़ा अधिक रहेगा, फिर बादाम में उससे ज़्यादा रहेगा और राजमा में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। धात्री माता 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा ICMR 2010 के अनुसार, तो ये डाटा बदल गया होगा, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा, लेकिन 2010 के अनुसार इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 74 ग्राम प्रतिदिन। आवश्यक वसा अम्लों में शामिल हैं स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, पामिटिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लिनोलिक और लिनोलेनिक अम्ल। ये आवश्यक वसा अम्ल हैं। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं। गैर आवश्यक, आवश्यक, आंशिक, साधारण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 सही। क्यों? क्योंकि जो जिनका शरीर संश्लेषण नहीं करता है, जिन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है, वो कौन से होते हैं? वो आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जो शरीर से प्राप्त होते हैं उन्हें अनावश्यक बोलते हैं। प्राकृतिक बहुलक है विटामिन, वसा, खनिज, प्रोटीन। कौन से प्राकृतिक बहुलक हैं? तो प्रोटीन क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। निम्नलिखित एक सल्फरयुक्त अमीनो एसिड है लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलानिन, वैलिन। निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, तो कौन सा सल्फर युक्त अमीनो एसिड है? मेथियोनिन। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट, अस्थिमज्जा में स्टेनेबुल आयरन का घटना, हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट, शरीर में आरक्षित लौह भंडार का निःशेषण। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट, शरीर में आरक्षित लौह भंडार का निःशेषण, अस्थिमज्जा में स्टेनेबुल आयरन का घटना और सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। तो प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। ये आप लोगों के लिए आंसर है, इसका कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग अगर प्रोटीन टॉपिक थियरी में पढ़ना है तो कमेंट करके बताइएगा, हम थियरी भी आप लोग को अच्छी तरीके से प्रोटीन समझा देंगे। जिस चीज़ का मैं क्वेश्चन लाऊंगी उसका आप लोग थियरी पढ़ना चाहेंगे तो कमेंट करके हमें बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।